हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है अब चालाक धूर्त लोग नहीं लगा पा रहे हैं आपकी ज़िंदगी में सेंध। तो ऐसा क्या कारण है कि इन लोगों की दाल नहीं गल रही है, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये 78 कार्ड्स होते हैं और इनसे आपके बारे में जाना जाता है, आपके एनर्जी को पिक करके ये रीडिंग की जाती है। तो अपना योगदान दीजिए सब्सक्राइब करके, जिससे कि आपकी एनर्जी मैं पिक कर सकूं। और कमेंट्स जब आप लोग करते हैं तो मुझे आसानी हो जाती है रीडिंग करने की। तो थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि डिवाइन की मर्जी रहती है तब आपको ये वीडियो मिलते हैं। और वीडियो एंड तक देखा करें, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर रहती है और आप अगर बीच में छोड़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी अटक जाती है। तो रिलीज होने के लिए पूरा वीडियो देखिए। पर्सनल रीडिंग अगर किसी को चाहिए तो यहाँ पर दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आप देखो इतना तो खर्चा बंद कर ही सकते हैं और बनता ही है आपकी लाइफ के लिए, अपने लिए, अपने प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। और टैरो रीडिंग जो है कभी भी फ्री नहीं होती है। तो कार्ड मैंने जैसे बोला कि सफल कर लिए हैं, तो देखो कार्ड में अगर मैं बात करूँ, चलो आपकी एनर्जी लेते हैं। किस किस को पसंद है अपनी एनर्जी सुनना, प्लीज़ बताना। देखो आज का दिन अगर आज की एनर्जी में देखूं तो आप नॉर्मल हैं, अच्छा ही फील कर रहे हैं, ना कुछ बुरा ना बहुत बहुत बुरा, कैसा भी फील नहीं कर रहे हैं। आप एकदम से थोड़ा सा रिलैक्स में हैं, थोड़ा मन खुश है अपने ही। आप क्यों खुश है ये आपको भी नहीं पता है। तो ये हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी बात हुई हो जिससे जो आप चाह रहे हो उसको कहीं ना कहीं एक आशा की किरण या रोशनी नज़र आई हो, या किसी ऐसे व्यक्ति से बात की हो आपने जिसे आप पसंद करते हैं, या उसकी तरफ से कोई मैसेज या कॉल हो। तो हो सकता है इसलिए आपका मन आज शांत है और थोड़ा सा खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपकी ज़िंदगी में लोगों ने बहुत कुछ उठापटक की है। ये ज़िंदगी ना हुई एक स्लेट हो गई, जिसका मर्जी जो आया लिख लिख के चला गया। दुख भरे बादल हमेशा से आपकी ज़िंदगी में मंडराते रहे। अब ये जो आया चला गया वाली बात अगर मैं करूँ तो कोई आप सड़क छाप नहीं थे कि सड़क चलते बोर्ड लगा था उस पे लोग लिख रहे थे, नहीं, आप स्लेट ही थे, घर की स्लेट थे आप। तो घर में जो आपके या कार्य क्षेत्र में लोग थे या जहाँ भी आस पड़ोस में जहाँ भी आपका संपर्क रहा, उन लोगों ने जो मर्जी आया जैसे मर्जी आया आपके साथ व्यवहार किया, क्योंकि आपकी सादगी जो है, सीधापन जो है, कहीं ना कहीं इन सबको ये सब करने की इजाज़त देता रहा। देखो इजाज़त तो आप नहीं दी, अब आप कहेंगे मैंने तो ये नहीं बोला किसी को कि कोई गालियाँ मुझे बक दे आके या कुछ। हुआ क्या, आप बहुत गिविंग नेचर रहे, आप सबके साथ तुरंत हाजिर, तुरंत जी हुजूर में लगे रहे। जी हुजूरी का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आप चापलूसी करते थे, नहीं, आप काम बढ़िया से करना, आपको आपका टाइम से काम ख़त्म हो जाना। अगर किसी को टाइम दे दिया उस टाइम पर चले जाना, तुरंत लोगों की बात सुनना, कॉल उठाना, मैसेज देखना, मतलब एक सभ्यता आपके जीवन में रही। ये मैं सभ्यता ही कहती हूँ, आप लोग भी कहेंगे मैं तुरंत देखती हूँ। देखो मेरे हाथ में ही फ़ोन रहता है, क्योंकि फ़ोन जो है मेरा काम ही ऑनलाइन है, तो मैं हमेशा ही ऑनलाइन रहती हूँ। ओके, तो मुझे कुछ सीखना भी है, पढ़ना भी है, तब भी ऑनलाइन ही आजकल सारा कुछ हो गया है। रीडिंग का है तो रीडिंग भी ऑनलाइन हो गई है। तो मैं किसी का मैसेज आता है मैं इग्नोर नहीं करती हूँ, ना मैं ये सोचती हूँ कि ये क्या सोचेगा कि फ्री बैठे हैं, एक मैसेज आया तुरंत देखा, नहीं। अगर मुझे काम करना है और देखना है तो मुझे देखना है, मैं ये बिल्कुल नहीं सोचती। अगर मेरा कॉल भी चल रहा होता है तो मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि इसका मैसेज है, किसको जवाब मुझे देना है, क्योंकि किसी को ज़रूरत होती है किसी चीज़ की तभी तो वो मैसेज करेगा ना। आजकल एक ट्रेंड बना लिया कि नहीं, मैसेज अगर अभी किसी ने किया है तो देखेंगे बहुत घंटों बाद, क्योंकि बहुत इज्जत बड़ी बढ़ जाती है उसमें कि ये इंसान ठलुआ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप उपलब्ध रहे, ये आपकी सभ्यता थी। और ये उन लोगों की मनहूसियत ही कहूँगी, ऐसे लोगों की जो नहीं समझ पाते लोगों की सादगी को या लोगों के विचारों को, कि उन्होंने आपकी इस उपलब्धता को
थोड़ा सा ऐसे ले लिया कि आप तो बहुत सीधे हैं, आपसे तो कुछ भी कह लिया जाएगा, आपके साथ तो कुछ भी कर लिया जाएगा और आप चुपचाप से सहन करते रहेंगे। लेकिन आज की अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो आपने सहन बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब आपने कमर कस ली है। आप अब जैसे को तैसा, बिल्कुल आप जैसे को तैसा देने की कगार पर हैं, खड़े हैं कि आओ आप मुझसे बात करो, करो मुझसे मुकाबला, मैं तुमसे कम नहीं। तो बिल्कुल आप सबको मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी कोशिश में जुट गए हैं। अब ये चालाक धूर्त जो लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में सेंध लगाई, आपने खूब, मैं कहूँगी हाथ सेके हैं लोगों ने इसमें, आपके रिश्तों को बिगड़वा के, आपके घर परिवार को कहीं ना कहीं बर्बादी के कगार पे ला के छोड़ दिया। खूब मज़े लिए हैं लोगों ने, इन धूर्त लोगों ने, चालाक लोगों ने चालाकियों से काम लिए। तो अब इनकी दाल नहीं गलेगी, अब ये सहन नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आपने समझ लिया है इन सब लोगों के मनोभाव को। तो बिल्कुल यहाँ पर जो धोखेबाज लोग आपकी ज़िंदगी में रहे, अब इन लोगों की बिल्कुल दाल नहीं गल रही है। कोशिश पूरी कर रहे हैं ये कि किसी प्रकार से आपके जीवन की कोई कहानी उठा लें, कोई परिस्थितियाँ इनको पता चल जाएं या कोई ऐसी बात इनके हाथ लग जाए कि आपके जीवन में एक बार फिर से ये वही सब दोहराएं जो कि दोहराते रहे। देखो ज़िंदगी आपकी जो भी रही, जो भी आपने कष्ट उठाए हैं उसकी मैं रोज़ ही यहाँ पर कार्ड निकल के आते हैं क्योंकि आप ही लोग सुनते हैं तो आपकी ही एनर्जी आती है। तो यहाँ पर जो कष्ट, जो तकलीफ़ों हैं उनका विवरण करके मैं बिल्कुल भी मन आपका नहीं दुखाना चाहती हूँ, लेकिन सॉरी, मैं क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मेरे कार्ड जो बोलते हैं आपके कष्टों को, जो तकलीफ़ों को, वो मैं बयान करती हूँ बहुत ही संक्षेप रूप में और थोड़े से शब्दों में आप समझ सकें, जिससे कि ओके। तो मैं आपके घाव यहाँ पर हरे नहीं करना चाहती, लेकिन जो घाव आपके लगे हैं वो आपने किस मुश्किल से, किस मुसीबत से आपने भरे हैं ये सिर्फ आप जानते हैं। तो सेंध तो लगाई आपके जीवन में, खूब कोशिशें की, आपके जीवन को तितर बितर कर दिए, रिश्तों को, नातों को, आपकी ज़िंदगी को बिखेर सा दिया। लेकिन अब क्या है, अब ये बिखेर नहीं पाएंगे। आपने जो समेटा है इस बार, जो कमर आपने कसी है, बिल्कुल आपने सोच लिया है कि एक शब्द, एक लफ्ज़ अब मैं किसी को अपने खिलाफ़ बोलने नहीं दूंगा या बोलने नहीं दूंगी। देखो ये बात बहुत सही है, हिम्मत रखना चाहिए आपको, लेकिन कहते हैं कि मुंह नहीं हम पकड़ सकते किसी का, लेकिन जब आप हिम्मत में आ जाते हैं, जब आप लोगों को बोलना शुरू करते हैं उनकी ही भाषा में, जैसे वो आपसे बात कर रहे हैं आप उसी भाषा में उनको जवाब देना शुरू करते हैं, तब उनको अपनी औकात, अपनी परिस्थितियां समझ आती हैं। अब देखो ये तो हुई आपकी ये बात की लोकाचार की, आपकी उनकी भाषा में समझाने की आप भरपूर क्षमता रखते हैं, लेकिन अगर आध्यात्मिक तौर पे कहूँ, अगर गाइडेंस के रूप में मैं ये कहूँ तो ऐसे लोगों को बिल्कुल जो भी विपरीत है, आपकी ज़िंदगी को छलना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं, इनको अपने आप से दूर करने में ही आपकी भलाई है। कोई ऐसे रिश्ते हैं जिनकी मजबूरी है कि हम दूर नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम इग्नोर कर सकते हैं, उनको हम सुनना बंद कर सकते हैं। ये शरीर जो है आप नहीं हैं, आपकी आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है। तो इस शरीर को ही तो कोई गालियाँ दे लेगा या कह लेगा, आपका एक नाम रख लिया उस नाम को कह लेगा, लेकिन आत्मा का तो ना कोई रूप है, ना रंग है, ना कोई शरीर है, ना नाम है कोई। आपका तो नाम सच पूछिए तो असली नाम तो आपका आत्मा है, आत्मा तो परमात्मा में मिली हुई है, उसको कोई क्या कह लेगा, उसको तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। तो अगर ये भाव अगर हम ले आते हैं अपनी ज़िंदगी में और लोगों से बदला लेने की भावनाओं को त्याग देते हैं, क्योंकि नीचता से भरे हुए इंसान को जवाब देना कहीं ना कहीं आपको भी उसी नीचता में खींच लेता है। कीचड़ लगती है, हम धुलते हैं, अपने आप को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, क्या हम उस कीचड़ को जाके लग जाते हैं, फिर से गिर जाते हैं और आप गिरेंगे, लगेंगे उसको तो उस पर तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, आपके बदन से वो और लिपट जाएगी। तो इसी प्रकार से शब्द हैं, लहजे हैं, बर्ताव है। तो आपका जो लहजा है बात करने का, आप जवाब दे सकते हैं, आपकी है हिम्मत और आप देते भी हैं, लेकिन आपका जो लहजा है, जो तहजीब है, वो आप कभी नहीं भूलते हैं। तो गिरे हुए लोगों के साथ आप गिरते कभी नहीं हैं, आपकी भाषा में कभी परिवर्तन नहीं होता है। जिस प्रकार से आप इनको जवाब देते हैं, इनको डर लगा रहता है कि कब आप इनको
ऐसा विपरीत जवाब देंगे कि ये वहाँ पर शॉक्ड हो जाएंगे और इनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। तो अब ये समझ चुके हैं, आज तक आपने शांति से काम लिया, शांत चले, बिल्कुल आपने इनके जैसा बर्ताव किया है। अगर ये चीखे चिल्लाए हैं, आप भी चीखे चिल्लाए हैं, लेकिन आपने जान लिया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन पर, तो आपने चीखना चिल्लाना वहाँ पर बंद किया है। और जिस तरीके से आप बात का जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, इनके पास एक शब्द नहीं होता है। तो अब ये लोग जो घात लगाए बैठे थे कि इनको मौका मिले और आपकी ज़िंदगी में सेंध लगाएं, जानें आपके बारे में और करें ऐसा कुछ कि उत्पात मचाने की इन्होंने पूरी कोशिश की है आपके जीवन में, तो अब इनको मौका नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो ईश्वर की कृपा है आपके अंदर, वो वाकई अच्छे अच्छे लोगों पे। देखो, मैं तो सबसे पहली बात यही कहती हूँ, जो लोग पर्सनल रीडिंग कराते हैं उनको भी मैं कहती हूँ कि वाकई ईश्वर की कृपा होती है। टैरो तक आपका आना, आपको वीडियो मिलना, या आपको टैरो समझ आना, समझ में आ जाना ये रीडिंग है क्या, किस चीज़ के लिए हो रही है, तो वो सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा होती है। कहीं ना कहीं आप एक मार्ग देख पाते हैं टैरो के माध्यम से, एक रास्ता बना पाते हैं अपने लिए, अपने जीवन को आप कैसे आगे बढ़ाएं ये आप सीख पाते हैं टैरो की रीडिंग से। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी रीडिंग से सीखते हैं, मैं टैरो की बात कर रही हूँ। ओके, तो टैरो जो है हमारे जीवन की रास्ता और दिशाओं को बदल देते हैं, हमारे अंदर परिवर्तन लाते हैं, हम धीरे धीरे खुद को बदल पाते हैं और शांत हो पाते हैं। तो यही आपकी ज़िंदगी में हुआ है, आप शांत हुए हैं। अब आप लोगों की मदद ज़रूर करते हैं, लेकिन हर वक्त उपलब्ध नहीं रहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ आपने करके देख लिया है। और जिन लोगों के लिए आप उपलब्ध रहे, वही लोग आपको ठगते रहे, छलते रहे और कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाते रहे। लेकिन अच्छा इंसान जो है अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ता। तो आप अपने अच्छे स्वभाव से सावधान तो हो गए हैं लोगों से, लेकिन मदद करने वाली आदत को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम संसार में आए हैं, हम एक दूसरे के सहयोग करेंगे नहीं तो ये संसार भी नहीं चलेगा। अगर आप दूसरों के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में भी कितने ही अच्छे लोग भी आकर जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है हमेशा आपके साथ गलत ही लोग जुड़ते हैं। आप गौर करिए, आपके जो काम होते हैं, जो लोग आपका सहयोग करते हैं, साथ देते हैं, उन पर आपका ध्यान कम जाता है, बुरे लोगों पर आप लोगों का ध्यान जल्दी चला जाता है। तो पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत है, या साथ चल रहे हो लोगों को देखने की ज़रूरत है, या थोड़ा सा आगे सोचने की ज़रूरत है कि कितने लोग आपके साथ में भी खड़े हैं। तो इस पर आप गौर करेंगे। आज से आप लोग कोशिश करेंगे कि जो लोग बुराई आपके साथ करते हैं, जो लोग धूर्तता करते हैं, चालाकी करते हैं, उस पर आपको अब गौर नहीं करना है। आज से बिल्कुल ये विचारधाराएं छोड़ देनी है कि इसने गलत किया, उसने गलत किया। साथ किसने दिया है, अब इस पर गौर करना है। तो यही आपकी उपलब्धि है बड़ी, और बिल्कुल आपके जीवन में आप कोई सेंध नहीं लगा पाएगा, आपको कोई छोटी सी भी तकलीफ़ नहीं पहुंचा पाएगा। आप अपने आत्म रूप में आ चुके हैं। आपने सीख लिया है कि मेरी आत्मा जो है परमात्मा से ही मिलन के लिए बेकरार है, तरस रही है, और मैं इस आत्मा को कहीं से भी विचलित नहीं होने दूंगा या दूंगी। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर रीडिंग है। तो उस परमात्मा के मिलन की लगन जो आपके दिल में आप उठ गई है, लग गई है, तो बिल्कुल अपने मार्ग पे चलिए। जो भी आप करना चाहते हैं, जो उचित कार्य है, उस पर सीधे रास्ते आप चलते रहें, आगे बढ़ते रहें और ज़िंदगी मस्त सुकून से गुजारते रहें। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें हमेशा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।